एक आदमी और उसका परिवार पतंग उड़ाकर मजे कर रहा होता है, लेकिन उनकी खुशियों को गम में बदलने के लिए ये चुड़ैल उस आदमी की पतंग से पेच लड़ा लेती है। और फिर क्या होता है आप खुद ही देख लो। हे भगवान, ये सब क्या देख लिया मैंने। अरे मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि इस चुड़ैल ने तुन्ने मार मार के इसकी पतंग कैसे काट दी। अबे क्या सद्दी से ही उड़ा रहा था क्या ये पतंग? और इसकी पतंग कटी तो कटी, ये कैसे गिर गया? और गिरा भी कैसे? ऐसे गुलाटियां खाते हुए। अरे इसे तो अब तक जमीन से टकराकर चपटा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं ना। ये भाई साहब तो बुर्ज खलीफा पे रहते हैं ना, तभी तो हवा में सिर्फ गुलाटियां ही खाए जा रहे हैं। और ये जमीन पे गिरे उससे पहले तो इसकी पत्नी ने छत से जंगली छिपकली की तरह छलांग लगाकर इसे बचा तो लिया ही सही। और बचाया भी कैसे? ऐसे पतंग का सहारा लेते हुए। और इस पतंग की साइज देखो एक बार, नहीं इससे छोटे तो पैराशूट होते हैं। और ये पता नहीं यार पीछे अमेज़न का जंगल कहां से आ गया। साले मजाक बना के रखते हो। और देखो इंडियन टीवी सीरियल की सबसे खतरनाक कैरेक्टर तो इनकी बहुएं होती है। जैसा कि इन मैडम को ही देख लो, ये मैडम तो कुदरत के नियमों का सत्यानाश करने में तुली हुई हैं। आम महिलाएं जहां बच्चा पैदा करती है वहां इसने तरबूज ही पैदा कर दिया। 12 o'clock midnight. ये क्या है? अरे तुम्हारा बालक है ये दीदी। नई कुदरत ने तुम्हारे साथ बहुत घटिया प्रैंक कर दिया है, तुम्हें जीता जागता तरबूज का पौधा बना दिया है। वैसे मेरा इन सीरियल वालों से सवाल है, अबे क्या खटमल की लेंडी के नशे करके लिखते हो क्या ऐसे सीन? नहीं, नॉर्मल इंसान ऐसा सोच भी कैसे सकता है? और ये सीरियल वाले ये जानते हैं ना कि तुम्हारे और मेरे जैसे कुछ समझदार लोग इनके ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भला कि एक औरत ने तरबूज ही पैदा कर दिया। तो इन्होंने इसका कारण भी बताया है कि इस औरत ने तरबूज खा लिया था, इसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई। वैसे ये क्या लॉजिक हुआ यार कि तरबूज खाने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं? अगर ऐसा होता तो हर घर में फलों का बाजार ही लग गया होता। ये करी ना आपने बात। देखो यार ये दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एडवांस ये सीरियल वाले हो चुके हैं। नहीं मतलब अभी तक तो मुझे लगता था कि डाटा केबल से सिर्फ और सिर्फ डाटा ही ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इन टीवी सीरियल वालों की बदौलत मुझे ये भी पता लग गया कि डाटा केबल से बच्चों का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। बच्चा रोशनी की कोख से अपनी कोख में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या बोलना है ये मैं उस्ताद जी से पूछ कर आई हूँ। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ ये टेक्नोलॉजी इंडिया के बाहर नहीं जानी चाहिए। और ये जितना टॉर्चर सीरियल वाली बहुएं अपने ऑडियंस को करती है ना, उससे ज़्यादा टॉर्चर ये अपनी सास को करती है। नहीं मतलब अपनी सास का कोई भी काम ये ठीक तरह से नहीं करती। जैसे कि इस सास को अपनी बहू की छोटी रोटियां पसंद नहीं आती, तो ये इससे कहती है जरा बड़ी रोटी बना के लेके। बस ये कहना ही इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। फिर देखो इसकी बहू कैसी रोटियां बना के लाती है। अबे ये रोटी है, इससे छोटे तो बच्चों के बाथ टब होते हैं। अरे रोटी बनाने से पहले ये सोच तो लेती कि ये इंसान के लिए बना रही है या डायनासोर के लिए। अबे ये तो डायनासोर के भी मुंह में ना आए ढंग से। और इसे ये औरत तो क्या, इसका पूरा परिवार, यहाँ तक कि पूरा गांव भी खत्म नहीं कर सकता ढंग से। और मेरे दिमाग में तो यही चल रहा है कि इसने इतनी बड़ी रोटी सेकी कहाँ पर होगी? अरे इतना बड़ा तवा कहाँ से लाई होगी ये? वैसे अब मुझे समझ में आया कि सीरियल की सास अपने बहुओं को इतना परेशान क्यों करती है। अरे जब बहुओं की ऐसी हरकतें होगी तो सास का भी तो हक बनता है ना कि वो थोड़ा इन्हें परेशान कर ले। लेकिन इस सास ने अपनी सारी हदें ही पार कर दी। इसकी बहू की साड़ी एक मशीन में आ जाती है, मशीन इसकी बहू का चीर हरण कर रही होती है, तो ये उसे बचाने की बजाय उसके मजे ले रही होती है। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? अरे अरे कोई तो मदद करो मेरी बहू की। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
क्या एक्टिंग कर रहा है। नहीं, सोचने वाली बात तो यह है कि इस घर में इतने सारे लोग हैं, फिर भी कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा। अबे कैसे लीचड़ लोग हैं, इसे बचाने की बजाय इसका एमएमएस बना रहे हैं। अरे अब तो ये भी बेचारी समझ गई कि ये लोग तो इसकी मदद करेंगे नहीं, इससे पहले कि इसका एमएमएस बन जाए ये खुद ही मोटर का बटन बंद करने चली जाती है। पर इसमें भी इसकी सास बीच में आ जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, मुझे थोड़ी बुद्धि दो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। अरे कैसी पागल औरत है, एक ही तो बटन दिख रहा है, उसे भी दबाने की बजाय 17 नाटक दिखाया जा रही है। और देखो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये सीरियल वालों को हीरोइन की साड़ी या दुपट्टे से क्या प्रॉब्लम है। नहीं कभी मशीन में अटका देते हैं तो कभी पंखे में अटका देते हैं। ये नहीं निकल रहा, प्लीज कोई हेल्प करो। अरे पागल लड़की, नहीं निकल रहा तो बटन बंद कर देना। अबे क्या तुम्हें बटन नहीं दिखाई देते क्या? और ये भी कुछ कम है क्या? चाहे तो दुपट्टे का दूसरा साइड हटाकर बच सकती है, लेकिन नहीं ना, इसे तो मजा आ रहा है ना ऐसे झूला झूलने में। वारे इच्छाधारी चूहे, दांतों से दुपट्टा ही कुतर दिया। अरे इतने तेज तो चूहे के भी दांत नहीं होते जितने की इसके हैं। कौन सा दातुन वापरता है तू? बाबू भैया, ये हमारा ये पुरानी पेटी का ताला खुल नहीं रहा है, ये खोल के दे दे। नहीं मतलब दुनिया भर के आड़े टेढ़े आइडिया तो इन सीरियल वालों के ही दिमाग में आते हैं ना। नहीं किसी की आंखों में कुछ गिर जाए तो आम लोग अपनी आंखें धो लेते हैं, लेकिन इन सीरियल की दुनिया में कुछ अलग ही होता है। यहाँ अगर आंखों में कुछ गिर जाता है तो आंखें ही निकाल के धो ली जाती है। इसे देखकर तो मुझे क्राइम मास्टर गोगो की याद आ गई। बस अंतर सिर्फ इतना है कि वो दूसरों की आंखें निकालकर गोटियां खेलता था और ये खुद की आंखें निकालकर गोटियां खेलती है। और ये जो सीरियल वाले हैं ना, इन्हें बहुत शौक है दूसरों को कंपटीशन देने का। इसलिए तो इन्होंने मार्वल के स्पाइडरमैन को टक्कर देने के लिए खुद की स्पाइडर गर्ल ही बना दी। वाह, एक वो स्पाइडरमैन है जो लोगों को बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है, और एक ये है जो दूसरों के घरों में जाले लगाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। Women. और देखो सबसे ज़्यादा अजीब तो मुझे इन सीरियल्स के कोइंसिडेंस लगते हैं। नहीं कभी भी कुछ भी हो जाता है यार कोइंसिडेंस के नाम पे। जैसा कि यही देख लो, यह आदमी अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहनाकर फिर से शादी कर रहा होता है। अरे वैसे जब एक बार शादी हो चुकी है तो दूसरी बार शादी करने की क्या ज़रूरत है? लगता है पहली बार वाली शादी में इसे मज़ा नहीं आया, इसलिए दूसरी बार कर रहा है। अच्छा, ये मंगलसूत्र पहनाने जा रहा होता है, इतने में इसके ऊपर एक घंटी गिर जाती है, और फिर क्या होता है आप खुद ही देख लो। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? इसकी तो दूसरी शादी भी हो गई। मुबारक हो भाई, अब से तू भी अरमान मलिक बन गया। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। और देखो वीडियो देखकर थोड़ा भी मज़ा आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वैसे भी फ्री में ही होता है। मेरे लिए इतना नहीं करोगे? और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू सून।